सूरज ने सुनसान सड़क पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, लेकिन युवती के लिए गर्मी ने कोई राहत नहीं दी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं, क्योंकि वह अपने पास आ रहे लोगों के समूह से दूर जा रही थी। खतरनाक अब्दुल के नेतृत्व में 5 बदमाशों ने अपने शिकार के पास पहुंचते ही हंसी मजाक किया। मदद के लिए महिला की चीखें उनके मजाक उड़ाने की आवाज में डूब गईं। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिखीं, पास के एक पेड़ की छाया के नीचे से एक आकृति उभरी। महिला का बड़ा भाई राघवेंद्र हरकत में आया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। एक शक्तिशाली लंबी छलांग के साथ उसने वीरतापूर्वक अपने और अपनी बहन के बीच की दूरी को पाट दिया और सीधे उसके और बदमाशों के बीच उतर गया। उसकी लाल शर्ट सामने आ रहे नाटक के बीच उम्मीद की किरण की तरह चमक रही थी। राघवेंद्र के इस साहसिक हस्तक्षेप से घबराए नहीं, बदमाशों ने उस पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया। उन्हें नहीं पता था कि उसके शांत बाहरी रूप के पीछे कितना खतरा छिपा हुआ था। राघवेंद्र की गंभीर निगाहें अब्दुल पर टिकी थीं और उसने तेजी से एक बड़ा चाकू निकाला, जिसकी धार सूरज की रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थी। दुष्ट अब्दुल और उसके गुंडे राघवेंद्र के अचानक हस्तक्षेप से हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी को इस तरह से उनका सामना करते नहीं देखा था। सूरज की रोशनी में राघवेंद्र की वीरतापूर्ण छवि ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसके हाथ में चाकू की चमक ने उनकी किस्मत तय कर दी थी। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ राघवेंद्र ने गुंडों पर चाकू तान दिया। उसकी निगाहें उनके अंदर तक घुस गईं। गुंडों को एहसास हुआ कि वे पराजित हो चुके हैं, इसलिए वे डर के मारे कांप उठे। राघवेंद्र ने हमला किया। उसका चाकू सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसने एक एक करके गुंडों को मार गिराया। गुंडे दर्द और डर से चिल्लाने लगे। राघवेंद्र की बहादुरी से उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। वे अपनी दुष्ट मंशाओं को छोड़कर भाग गए। राघवेंद्र ने खड़े होकर अपनी छाती को थकावट से भरते हुए गुंडों को भागते हुए देखा। वह अपनी बहन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें गंभीर और सुरक्षात्मक थीं। उसकी बहन ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। उसने नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े और उसे धन्यवाद दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। राघवेंद्र एक सुंदर हरे पेड़ की छाया में खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। अपनी बहन को उसे खुशमन से जाते हुए देखने के लिए छोड़ दिया।